नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, टीसीएस की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। तीसरी तिमाही Q3 FY23 के नतीजों के बाद टीसीएस में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार की जानकारी के लिए। और रिजल्ट आया था Q3 FY23 का, नतीजे आए थे, तो नतीजों में रेवेन्यू बढ़ के आया था। 19% की बढ़ोतरी रही थी, 58,229 करोड़ का रेवेन्यू रहा था और जो प्रॉफिट 10,883 करोड़ का रहा था, 10% की बढ़ोतरी रही थी। तो रेवेन्यू बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़ा था, लेकिन स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है आज। और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट्स एक तरह से कम किए। जिनके टारगेट्स 4,000 के ऊपर के थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत कम किया है, और जिनके टारगेट्स कम थे उन्होंने और कम किया है। तो एक तरह से टारगेट्स थोड़ा कम किया है टीसीएस का, ब्रोकरेज हाउसेस का। तो एक तरह से ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अपना अनुमान लगाया है तो टारगेट्स कम किए हैं, तो इसीलिए स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे निवेशक सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट अच्छा आया है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया लेकिन गिरावट में है। तो ये एक कारण बना हुआ है कि आगे जो मंदी और रिसेशन की बात चल रही, तो आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। बट ये कि 2022 में आईटी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला है, दबाव देखने को मिला। बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं। थोड़ा बहुत समय और लग सकता है Q4 के नतीजों तक। कि साथ में कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है, अब की बार स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल रही है तो बाइंग भी आती हुई नजर आ सकती है। Q3 के नतीजे अच्छे थे, बट ये है कि ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अपने टारगेट घटाए हैं तो इसकी वजह से आज गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत एक तरह से देखिए बेयरिश मोड बना हुआ है। डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने Q3 FY23 के नतीजों के साथ इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 8 रुपीज का, साथ में 67 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो टोटल जो डिविडेंड है 75 रुपीज का है। 75 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। सपोज किसी के पास अगर 50 शेयर्स हैं या 10 है या 1 है तो 75 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। 17 जनवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट है। इसी डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, और जो इसका एक्स डेट होगी 16 जनवरी 2023। 16 जनवरी 2023 मंडे है, तो 15 और 14 को सैटरडे संडे होगा। 13 तक 13 जनवरी 2023 तक जो खरीदारी करेंगे टीसीएस के स्टॉक का, तो उनको डिविडेंड मिलेगा। उन निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार। और इसका जो पेमेंट होगा, डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 3 फरवरी 2023 तक होगा। डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 3 फरवरी 2023 तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। 10 जनवरी 2023 को 3,250 3,240 के आसपास स्टॉक प्राइस है, और गिरावट देखने को मिल रही है। जो ओपन हुआ था 3,285 में, हाई बनाया 3,298 में, और लो है 3,230 का। तो गिरावट देखने को मिल रही है नतीजों के बाद। इंट्राडे में एक तरह से नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। अगर ये आज ऊपर की तरफ 3,285 3,298 के ऊपर क्लोज होता है तो एक तेजी बन सकती है, और इस क्वार्टर में ये स्टॉक ऊपर की तरफ हमें 3,475 के आसपास या 3,500 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा। और उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक तेजी बन सकती है, लगभग 3,600 के आसपास तक जाता हुआ देखा जा सकता है स्टॉक प्राइस। और जो इसका 52 वीक हाई है 4,043, यहाँ जाने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और 52 वीक लो है 2,926, ये एक तरह से सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे भी स्टॉक आता है, अगर इसके नीचे स्टॉक आता है तो इसमें बाइंग आती हुई देख सकती है। मान के चलिए 5 से 10% और गिरावट रह सकती है। फिलहाल जिनके पास टीसीएस है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। और जिनके पास टीसीएस नहीं है, गिरावट बढ़ती है, तो एक तरह से टीसीएस के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो आज गिरावट देखने को मिल रही है 10 जनवरी 2023 को, तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट्स घटाए, इसलिए आज ये गिरावट हुई है। और हमारे अनुसार नतीजे अच्छे थे, साथ में डिविडेंड भी दिया गया, तो होल्ड करना चाहिए टीसीएस को।